दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बचपन की मासूमियत में खेलते खेलते कुश्ती कर रहे थे, और सामने उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफा फरमा थे। वो नबी जिनके चेहरे का नूर सूरज के नूर को भी फीका देता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्यारे मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने इमाम हसन से फरमाया, ए मेरे हसन, हुसैन को पकड़ लो। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरान हो गई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप तो हमेशा छोटे का साथ देते थे, आज आपने बड़े को क्यों कहा कि छोटे को पकड़ लें? इस पर हुजूर ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, उस तरफ जिब्रील अमीन भी हुसैन से कह रहे हैं कि हुसैन हसन को पकड़ लो। दोस्तों, जरा सोचिए, वो कैसी कुश्ती थी जिसमें फरिश्ते भी शरीक हो गए थे, और जहां खेलते खेलते भी अल्लाह ताला ने यह दिखा दिया कि इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा का मकाम आसमान से भी बुलंद है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी थी और अपने मुबारक लुआबे दहन को आपके मुंह में रखा था। 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा गया और अकीका किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने नवासों के नाम हसन और हुसैन रखे हैं, जैसे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे। हदीस में आता है कि हसन और हुसैन दोनों ही जन्नत के नामों में से थे, और अरब के जमाना जाहिलियत में ये नाम मौजूद न थे। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा ने एक बार रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक ऐसा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत घबरा गई हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करो ए उम्मुल फजल, तुमने क्या देखा? उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब इतना भारी था कि मैं डर गई। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बहुत अच्छा ख्वाब है, इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो उन्हें उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा की गोद में दिया गया। रसूलुल्लाह ने एक बार इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन का जिक्र दरअसल हुजूर का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है, और हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है। एक और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर और उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। वो नन्ही नन्ही उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में डाल रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। फिर आपने उनका मुंह खोला, बोसा लिया और मोहब्बत से उनके मुंह मुबारक को इस तरह चूसा करते थे जैसे कोई मीठी खजूर चूसता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के साए तले तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, तो आपने फरमाया, आज ये हुसैन आसमान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 25 मर्तबा पैदल हज अदा किया। आप बेहिसाब फजीलतों और कमालात के मालिक थे। आपकी जिंदगी नमाज, रोजा, सदका, हज और हर नेक अमल में आगे बढ़ने की मिसाल थी। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हजरत इमाम हुसैन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहिने और अपने बेटे हजरत इब्राहिम को बाएं बिठाया हुआ था। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को साथ नहीं रखेगा, इनमें से एक को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप तय फरमाइए कि किसे रखना चाहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हुसैन चले गए तो फातिमा, अली और मैं बहुत गमगीन हो जाएंगे, और अगर इब्राहिम चले गए तो ज्यादा गम मुझे ही होगा, लिहाजा मैं अपना गम चुनता हूं।
इस वाक़ये के 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रसूल अल्लाह की खिदमत में तशरीफ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मोहब्बत से पुकारते, मरहबा हुसैन। फिर उनकी पेशानी को चूमते और सहाबा से फरमाते, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। हजरत अब्बू सईद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी इस दुनिया के 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मुझे किसी जरूरत के लिए रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होना पड़ा। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और आपने कुछ उठाया हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या उठाया हुआ है? हुजूर ने चादर हटाई तो देखा कि दोनों जानिब पर हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करें। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके एक कंधे पर हजरत हसन और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन बैठे थे। जब आप करीब पहुंचे तो फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैं हसन और हुसैन को लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और हिदायत है और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बार हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने 2 तख्तियों पर कुछ लिख दिया। दोनों ने दावा किया कि मेरी तहरीर बेहतर है। फैसले के लिए अपने वालिद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास गए। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस मामले में नहीं कर सकता। जाओ अपनी अम्मी के पास। दोनों शहजादे हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अम्मा जान, आप फैसला कर दीजिए। उन्होंने भी फरमाया, मैं भी फैसला नहीं कर सकती, नाना जान के पास जाओ। फिर दोनों रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्जी किया, नाना जान, आप बताइए कि किसकी तहरीर अच्छी है। हुजूर ने सोचा, अगर एक की तहरीर को बेहतर कहूं तो दूसरे का दिल टूटेगा, और यह बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए फरमाया, इसका फैसला जिब्राइल कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह फैसला अल्लाह ताला खुद करेगा। मैं उनके हुक्म से जन्नत का एक सेब लाया हूं, इसे दोनों तख्तियों पर गिराऊंगा। जिस पर सेब गिरेगा वही बेहतर होगी। जब सेब गिराया गया तो अल्लाह के हुक्म से रास्ते में ही वह 2 हिस्सों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा गिरा। इस तरह अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि दोनों की तहरीर बराबर बेहतरीन है। खुदा की बारगाह में हसनैन करीमैन रजी अल्लाहु अन्हा का मकाम बहुत बुलंद है, मगर अफसोस बहुतों की आंखों को उनकी अजमत और शान नजर नहीं आती। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई। हजरत अली, हजरत फातिमा और तमाम सहाबा व अहले बैत जानते थे कि यह अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद होगा और करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से उसका खून बहाया जाएगा, जैसा कि कई हदीसों से साबित है। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन को लेकर रसूल अल्लाह की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अर्जी किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद करेगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई ये फर्जंद शहीद कर दिए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो जमीन की मिट्टी भी लेकर आए जहां इमाम हुसैन की शहादत होगी। इब्ने सद और तबरानी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे यह खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद थप की जमीन पर शहीद किया जाएगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये उसी जगह की मिट्टी है जहां आपका नवासा हुसैन शहीद होंगे। वो जगह कूफा के नजदीक है जिसे आज करबला कहा जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह ताला से इजाजत लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी वक्त हजरत हुसैन भी तशरीफ लाए और हुजूर की गोद में बैठ गए। हुजूर उन्हें चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्जी किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? इस पर हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं अपने नवासे से बेहद मोहब्बत करता हूं। फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उनके कत्लगाह की मिट्टी दिखा दूं। फिर फरिश्ता एक सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मे सल्लमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने कपड़े में लपेट लिया। एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे सल्लमा, जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सल्लमा कहती हैं, मैंने उस मिट्टी को शीशी में बंद कर लिया और वाकई हजरत हुसैन की शहादत के दिन वह मिट्टी खून में बदल गई। इब्ने साद हजरत शाबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, जंगे सिफीन के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब करबला की जमीन से गुजरे तो वहीं ठहर गए और पूछा, इस जमीन का क्या नाम है? लोगों ने अर्ज किया, इसे करबला कहा जाता है। करबला का नाम सुनते ही हजरत अली इतने जोर से रो पड़े कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने फरमाया, एक बार मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्जी की, या रसूल अल्लाह, क्या बात है जो आप पर उदासी तारी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे यह खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन फरात नदी के किनारे उसी जमीन पर शहीद किया जाएगा जिसे करबला कहा जाता है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई ऐसा ही होगा? क्या कोई रास्ता नहीं कि हुसैन बच जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्क भरी आंखों से फरमाया, किसी चीज का होना या ना होना सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म में है, मगर यह भी हुक्म है कि कुछ मुकद्दरात ऐसी होती हैं जिन्हें इस दुनिया में पूरा होना ही होता है। मैंने फिर अदब से पूछा, तो हम क्या करें या रसूल अल्लाह? हुजूर ने नर्म लहजे में आंखों में रहमत भरकर फरमाया, दुआ करो, मगर ऐसी दुआ नहीं कि उसे हुक्म इलाही पर पर्दा पड़ जाए या तकदीर शर्मिंदा हो जाए, बल्कि दुआ ऐसी करो कि दिल हक को पहचाने और इम्तिहान की हकीकत को समझ सके। हजरत अबू नईम रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ उसी जगह से गुजरे जहां बाद में इमाम हुसैन की कब्रगाह बनेगी। हजरत अली रुक कर फरमाए, यही वो जगह है जहां शहीदों के ऊंट बैठेंगे, यहीं उनकी कद्र और कदर उतरेगी और यहीं उनका खून बहेगा। यहीं आले हजरत के कई जवान शहीद होंगे। उस दिन जमीन भी रोएगी और आसमान भी। एक साथी डर कर बोला, या अमीरुल मोमिनीन, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हजरत अली ने नर्म लहजे में फरमाया, इंसान का कसूर और उसकी कोशिश अलग होती है। हमें सच्चाई को पहचानना है और अपने फराइज अदा करने हैं। जो मुकद्दर में लिखा है वो होना ही है। इन तमाम अहम अहादीस से ये बात साफ जाहिर होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बार बार दी गई थी और हुजूर ने भी कई बार इस वाक़ये का जिक्र फरमाया। ये खबर इतनी मशहूर हो गई थी कि बचपन से ही सबको मालूम था इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद होंगे। यहां तक कि यह तकरीबन बयान किया गया था कि कहां ऊंट बैठेंगे, कहां सामान रखा जाएगा और कहां उनका खून बहेगा। सोचने वाली बात यह है कि वही नबी जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़ों में हो जाता है, जिनकी दुआ से सूरज रुक जाता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं और जिनकी दुआ हर हद को पार कर जाती है, वही नबी अपने प्यारे नवासे की शहादत पर बेहद गमगीन हो गए। लेकिन उन्होंने हुसैन के बचने की दुआ नहीं करी। ना तो हजरत अली और ना ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें ये खबरें बेचैन कर रही हैं, आप दुआ कीजिए कि हुसैन सलामत रहें। कुछ सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या इसका मतलब ये है कि हम दुआ ही ना करें? हुजूर ने गंभीर लहजे में कहा, दुआ करो पर समझदारी के साथ,
अल्लाह के इख्तियार का एहतराम करो। कुछ तकदीरें ऐसी हैं जिनका मकसद इंसानों को तराशना और उनके हकीकी रंग दिखाना होता है। अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबा ने ये बातें सुनी, मगर किसी ने भी दुआ की दरख्वास्त नहीं की। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर दुखों और मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले थे, ताकि वो इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके अल्लाह के सबसे प्यारे बन जाएं और उनकी अजमत व बुलंदी का डंका दुनिया से लेकर आखिरत तक बजता रहे। एक शख्स ने पूछा, अगर यह सब इम्तिहान था तो क्या हमें विरोध या सवाल नहीं उठाना चाहिए था? किसी ने हल्की आवाज में कहा, इंतहाई दौर में इंसान को समझना चाहिए कि हर चीज की वजह होती है। हजरत अली ने माना, इंसान की फितरत सवाल उठाने की है, पर जब बात हुक्म इलाही की हो तो उसे कबूल कर लेना सबसे बड़ी खबरदारी है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि जब रसूल अल्लाह अपने ही नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके तो औरों को कैसे किसी मुसीबत से बचा सकते हैं? जवाब साफ है, हुजूर ने हुसैन को बचाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उनके लिए महफूज रहने की दुआ भी नहीं की, और जब कोशिश ही नहीं की तो यह कहना गलत है कि बचा नहीं सके। किसी ने कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि बचाना असंभव था? किसी ने जवाब दिया, नहीं, बचाना तब असंभव कहा जा सकता जब कोशिश की गई और फिर भी ना बचा पाए, पर अगर कोशिश ही ना की जाए तो असलियत कुछ और ही है। हजरत अली की सूफियाना बात सुनकर लोग देर तक चुप रहे। हर किसी के अंदर तस्वीर साफ हो गई कि यहां मामला हुक्म, इरादे और इम्तिहान का है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स डूब रहा हो और हमारे पास उसे बचाने का सारा सामान मौजूद हो, मगर हम कोशिश ही ना करें, तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि हमने उसे बचाया नहीं। हाँ, अगर हमने कोशिश की और फिर भी ना बचा पाए तो कहा जा सकता था कि बचा नहीं सके। हुजूर ने हुसैन को बचाने की पूरी कुदरत रखते हुए भी कोशिश नहीं की, क्योंकि यह सब अल्लाह की मर्जी और इम्तिहान का हिस्सा था। लेकिन कुछ लोग आज भी एतराज करते हैं कि जब इमाम हुसैन, जो रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे और सहाबी हैं, अपनी और अपने घर वालों की जान न बचा सके तो कोई वली, गौस या कुतुब दूसरों की क्या मदद कर सकता है? दोस्तों, इसका जवाब बहुत साफ है। इमाम हुसैन करबला में अपनी जान बचाने नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने गए थे। अगर जान बचाना ही मकसद होता तो वह आसानी से यजीद की बैत कर लेते, वक्ती तौर पर अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी सलामत रख लेते। मगर इमाम अली मकाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए, हक और इंसाफ की राह को कायम रखने के लिए अपनी और अपने अजीजों की जान कुर्बान कर दी। जहां तक उनके अजीजों का सवाल है जो करबला में शहीद हुए, तो याद रखिए, उनकी जिंदगी का वही आखिरी वक्त मुकर्रर था। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया है, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो ना एक लम्हा आगे होता है और ना पीछे। और एक और जगह इरशाद हुआ, अल्लाह ताला किसी जान की मौत को हरगिज देर नहीं करेगा जब उसका वक्त आ जाएगा। दोस्तों, आज हमने सुना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बचपन, उनका नूरानी मंजर और वह दिल को छू लेने वाली कुश्ती का वाकया। लेकिन यह कहानी सिर्फ बचपन की मासूमियत की नहीं है। यह कहानी है साहस की, ईमान की और सच्चाई की। यह कहानी है उस अजीम शहादत की जो दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए मिसाल बन गई। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हमें यह दिखा दिया कि हक और इंसानियत की हिफाजत के लिए कभी कभी अपनी जान कुर्बान करना भी जरूरी होता है। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत और सच्चाई के लिए खड़े होने का पैगाम है। उनके छोटे छोटे कदम मुबारक, उनके मासूम खेल और उनकी प्यारी हस्तियां पहले से ही बता रही थीं कि यह शहजादा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि एक नूरानी मिसाल है जो हर दिल में रोशनी बिखेरने वाला है। सोचिए, वह नबी जिनके इशारे पर चांद और टुकड़े हो जाता है, जिनकी दुआ से सूरज पलट जाता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं, वो नबी अपने प्यारे नवासे की शहादत पर गमगीन हो गए। लेकिन अल्लाह की बारगाह में यह दुआ नहीं करी कि हुसैन बच जाए, क्योंकि यह सब अल्लाह के इम्तिहान का हिस्सा था। क्योंकि हुसैन पर दुखों और मुसीबतों का पहाड़ टूटना था, ताकि वह कामयाब होकर अल्लाह के सबसे प्यारे बने और उनकी अजमत दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए कायम रहे। दोस्तों, करबला हमें यही सिखाती है कि अगर हक और सच्चाई की राह में खड़ा होना है तो डर और दुनिया की नजरें हमें पीछे नहीं हटा सकती। हजरत हुसैन ने साबित कर दिया
कि अपने घर वालों और अपने अजीजों की जान बचाने से भी बड़ा फर्ज है अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करना। यही वजह है कि उनका नाम और उनका मकाम आज भी दिलों की रोशनी है। याद रखिए, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वह ना सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, बल्कि अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करता है। जो हुसैन को याद करता है उसका दिल रोशन हो जाता है और उसकी रूह में सुकून भर जाता है। तो दोस्तों, आइए हम भी अपनी जिंदगी में इस नूरानी मिसाल को उतारें, अपने दिलों में साहस, ईमान और हक की ताकत को मजबूत करें, अपने कामों, अपने शब्दों और अपने व्यवहार में इंसानियत और सच्चाई को अपनाएं। यही है हुसैन की सच्ची विरासत, यही है करबला की सबसे बड़ी सीख। और आखिर में सब मिलकर दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हमें हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का सब्र और हुसैन का ईमान अता फरमा। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।